नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये संवसाहुणम्। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोघ प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका। मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवा तेषां वचनानुसारं वासाद्य आचार्य श्री कुंदकुंदामनाये आचार्य सूर्यसागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है। आचार्य महाराज सूर्य सागर जी साहब द्वारा लिखी गई यह सुंदर अनुपम रचना थी और यहाँ इसके आधार से बहुत अलग अलग छोटे छोटे से टॉपिक्स के बारे में हम चर्चा आपके बीच में करते चले आ रहे हैं। कल एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में चर्चा की आपके बीच में। प्रकरण जो यहाँ चल रहा था, एक प्रकरण निर्माल्य का हुआ, फिर जो एक प्रकरण हुआ वो ऊपर से वो हो जाता है ना, उस तरह से बंद हो जाती है। वो कोई ना कोई सिस्टम इस तरह का होता है जिसके माध्यम से वो बंद हो जाता है। देखिए माने उसमें इस तरह का होता है कुछ, किसी से पूछ लो, माने उसमें वो बंद ही हो जाती है फिर वो चीज़। चलिए, हम पिछले दिनों में आपके बीच में चर्चा कर चुके हैं निर्माल्य के संदर्भ में। बहुत सारी बातें निर्माल्य के बारे में हुई। फिर उसके बाद में एक सुंदर प्रकरण चला जिसमें प्रतिमा के स्थानांतरण संबंधी व्यवस्था की चर्चा थी कि प्रतिमा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है या नहीं ले जाया जा सकता है। महाराज साहब का स्पष्ट निर्देश था कि ये कोई प्रतिमा हंसी खेल नहीं है। प्रतिष्ठा का प्रसंग अलग बात होती है, जीर्णोद्धार अलग बात होती है। वेदी का जीर्णोद्धार हो, जिन मंदिर का जीर्णोद्धार हो, या फिर पंचकल्याणक प्रतिष्ठा जैसे आयोजन हो, ऐसे समय में ही प्रतिमा को क्षेत्र से क्षेत्रांतर किया जा सकता है। अदरवाइज प्रतिमा कोई खिलौना नहीं है जिसे हम चाहें जब विवाह के प्रसंग पर, गृह प्रवेश के प्रसंग पर, मुहूर्त के प्रसंग पर, नींव के मुहूर्त के प्रसंग पर, घर के आयोजनों में, शादी में, फेरों में, दुनिया भर के आयोजनों में उधर से उधर लेकर के चले जाएं हम। ये नहीं चल सकता है, ये नहीं चलना चाहिए। ये बड़ा पाप के भागीदार होंगे। और इसके पीछे तर्क ये दिया गया था कि जब उन प्रतिमाओं को विराजमान किया गया था तो शुभ मुहूर्त, शुभ लग्न में वेदी प्रतिष्ठा करके उन प्रतिमाओं को विराजमान किया था। मुहूर्त देख करके मंत्रोच्चार पूर्वक विराजमान किया था। अब उन्हें वहाँ से हटा दिया और महीने 15 दिन में या 2-4 दिन में या 2-4 घंटे बाद में ही आपने उसे दोबारा ला करके वहाँ विराजमान किया। तो जब दोबारा विराजमान किया तो लग्न बिगड़ गया, मुहूर्त बिगड़ गया, उपद्रवादी होने लग गए। इसलिए जो पाषाण की प्रतिमाएं होती हैं वे तो विशेषकर अचल प्रतिमाएं ही मान करके हमें चलना चाहिए और उनको तो बिल्कुल हिलाना भी नहीं चाहिए। विवेक की बातें हैं, सावधानी की बातें हैं।
ना समझी में यदि कदाचित हो गया हो तो उसको प्रायश्चित आदि लेकर के भविष्य में कभी इस तरह का कार्य न करने का संकल्प किया जाना चाहिए। देखिए, स्थानांतरण संबंधी ये प्रकरण पूरा हुआ। फिर इसके बाद एक और सुंदर प्रकरण प्रारंभ हुआ यहाँ पर, जिस प्रकरण में ये कहा गया अभिषेक। अब यहाँ पर अभिषेक का कथन किया जाता है। जिन अभिषेक के संदर्भ में अब यहाँ आपके बीच में बात रख रहे हैं, भगवान का अभिषेक। भगवान के अभिषेक के संदर्भ में अभिषेक किया जाना चाहिए, नहीं किया जाना चाहिए, कैसे किया जाना चाहिए, किन से किया जाना चाहिए, अभिषेक किस तरह से होगा, उसका क्या फल मिलेगा, किस तरह की प्रक्रिया होगी, क्या होगा, माने बहुत तरह की बातें, क्योंकि लंबा चलने वाला प्रकरण है, थोड़ा सा चलेगा। पंचामृत होना चाहिए, जलाभिषेक होना चाहिए, और किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए, और क्यों किया जाना चाहिए, और नहीं करेंगे तो क्या होगा, और कर लेंगे तो उससे क्या फल मिलेगा। माने अभिषेक से संबंधित बहुत सारी बातें, बहुत सारी जानकारियाँ यहाँ हमारे सामने चलने वाली है। इसमें सबसे पहला प्रकरण ही हम शुरू कर रहे हैं पेज नंबर 406 पर। 406 नंबर पेज है, और इस 406 नंबर पेज पर छोटी सी हेडिंग दी है अभिषेक कथन। अभिषेक कथन करें। अभिषेक महाराज क्या कर रहे हो पंडित जी, रात्रि में कराओगे क्या? सुनो तो सही, रात्रि यहाँ तो ये कह रहे हैं, अच्छा भगवान का जो अभिषेक है ये पूजन के पहले होना चाहिए या पूजन के बाद में भी हो जाना चाहिए? बोलो, सामान्य मान्यता क्या है समाज के लोगों की? समाज के लोगों की सामान्य मान्यता थोड़ी बहुत भी बुद्धि के आधार पर यदि देखा जाए तो यही लगती है कि अभिषेक पहले होना चाहिए और पूजा बाद में होनी चाहिए, पूजन से पहले होना चाहिए। ये सामान्य मान्यता है जगत जनों की, लेकिन यहाँ कुछ और कह रहे हैं। देखिए, पढ़ते हैं यहाँ प्रकरण को। 406 नंबर पेज पर देखिए क्या कह रहे हैं। देखिए, प्रश्न, अभिषेक पूजन के प्रथम होना चाहिए अथवा पूजन के बाद? उत्तर, अभिषेक पूजन से प्रथम ही करना चाहिए अथवा पीछे भी किया जा सकता है। अभिषेक के विषय में कहा है, माने जो ये अभिषेक किया जा सकता है ये अभिषेक पहले भी हो सकता है, बाद में भी किया जा सकता है। इसके संदर्भ में कुछ बातें कह रहे हैं, इसके संदर्भ में कुछ यहाँ प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं। क्या कहा है? बृहत सामयिक पाठ का ये उद्धरण यहाँ प्रस्तुत किया है। स्नपनार्चास्तुते जपन साम्यार्थम प्रतिमार्पिते युञ्जाद्यथाम्नायमाद्यादृते संकल्पितेर्हति। साम्य भावों की प्राप्ति के लिए आमनाय के अनुसार, आमनाय कहते हैं परंपरा, आमनाय कहते हैं योग्य विधि, आमनाय कहते हैं योग्य रीति से जो परंपरा चल रही थी उस परंपरा के अनुसार। सच्ची परंपरा का नाम आमनाय है, यहाँ खोटी परंपराओं के अनुसार चलने को आमनाय नहीं कह रहे हैं। आमनाय शब्द का अर्थ है परंपरा से, और परंपरा माने कोई रूढ़ी परंपराओं की चर्चा नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। ऐसा नहीं समझ लेना चाहिए कि यहाँ कोई रूढ़ी परंपराओं की चर्चा चल रही है। यहाँ ऐसा नहीं समझ लेना चाहिए हमारे को कि हम कुछ भी चल रहा है। नहीं नहीं नहीं, मिथ्या मान्यताओं का पोषण नहीं, क्या सम्यक बातें कहेंगे। बार बार नहीं होना चाहिए ये भी बात कहेंगे। आगे चल करके बहुत सारी बातें अभिषेक से संबंधित जो भी आने वाली हैं, हम तो बस धैर्य बना करके सुनते चले जाएं, फिर देखें क्या लिख रहे हैं महाराज साहब। साम्य भावों की प्राप्ति के लिए आमनाय के अनुसार स्नपन, स्नपन क्या होता है? स्नपन कहते हैं अभिषेक को, स्नपन। अर्चन, अर्चन कहते हैं पूजा, स्तवन स्तुति, और जपन माने जाप आदि अरहंत प्रतिमा में करना चाहिए। और संकल्पित अरहंत प्रतिबिंब में, संकल्पित अरहंत प्रतिबिंब क्या होते हैं? ये संकल्पित अरहंत प्रतिबिंब होते हैं जहाँ पर्टिकुलर किसी विशेष अवसर पर, किसी विशेष प्रसंग पर बना लिए जाते हैं। क्या स्थापना मान ली गई, भैया ये भगवान जैसे हैं, ऐसे भगवान की स्थापना। ये जो चावलों वगैरह में स्थापना, लवंग वगैरह में जो स्थापना है, ये सब संकल्पित ही हैं। तो संकल्पित अरहंत प्रतिबिंब में
स्नपन को छोड़कर अर्चन होगा, स्तवन होगा और जपन भी होगा। माने उसके सामने बैठ करके हम जाप भी कर सकते हैं। जैसे समझिए आप, मैं कहूँ आपको, यंत्र की चर्चा की थी मैंने आपसे एक दो दिन पहले, यंत्र की बात की गई थी ना अपनी, और ये कहा था कि यंत्र के सामने बैठ करके बिल्कुल उसी तरह का व्यवहार किया जाता है जैसा परमात्मा के सामने किया जाता है। वो बिल्कुल यंत्र भी भगवान के स्थापन जैसे ही हैं। तो उनमें क्या क्या हो सकता है, तो फिर ये कह रहे हैं यहाँ यंत्र को तो यहाँ नहीं लिया है, क्योंकि यंत्राभिषेक तो होते हैं, यहाँ इन्होंने अभिषेक का निषेध किया है। इसमें तो अपने को वही लगाना चाहिए, लवंग और चावल वगैरह, जो चावल है, लवंग है, उन चीज़ों के अंदर हम उनके सामने जो स्थापना हुई है उनके सामने हम क्या क्या कर सकते हैं, अर्चना कर सकते हैं, माने पूजा कर सकते हैं, स्तवन कर सकते हैं और जाप कर सकते हैं। ये तीन ही कार्य करने चाहिए, चौथा नहीं कर सकते हैं। तात्पर्य, साकार प्रतिमा रूप स्थापना में अभिषेक, साकार प्रतिमा भगवान के जैसे आकार वाली प्रतिमा, उसमें तो स्थापना होगी, उसमें अभिषेक होगा, उसमें पूजन होगी, है ना, और क्या क्या होगा, उसमें स्तवन होगा, जपन, चारों कार्य करने चाहिए। और पुष्प अक्षत आदि जो निराकार स्थापना की जाए, ये स्पष्ट कर दिया। माने एक हो गई साकार स्थापना, एक हो गई निराकार स्थापना। साकार स्थापना हमारे मंदिर में वेदी पर विराजमान भगवान, वो साकार स्थापना वाले हैं। एक है निराकार स्थापना। तो निराकार स्थापना वाले कौन हैं, तो कहा निराकार स्थापना वाले ये चावल, पुष्प, अक्षत, लवंग, ये सब निराकार स्थापना की जाती है, उसमें अभिषेक नहीं करना चाहिए। शेष पूजन, स्तवन, जपन तीनों ही करना चाहिए। ये सब होते हैं बड़े बड़े अनुष्ठानों के अंदर, इस तरह की चीज़ें होती है। रूटीन में तो हम बिल्कुल स्पष्ट रीति से पूर्व में भी निषेध कर चुके हैं। माने ठोना वगैरह स्थापित करने की रोजाना रूटीन में रंच मात्र भी आवश्यकता नहीं होती है, वहाँ वो ज़रूरत ही नहीं है। जब सामने भगवान विराजमान है तो अलग से विराजमान करने की क्या ज़रूरत है। देखिए, अभिषेक क्रिया पुण्यबंध का कारण है और पुण्यबंध गृहस्थियों को उपादेय है। यह कथन यशस तिलक में किया गया है। क्या कह रहे हैं, यहाँ लिख दिया है इन्होंने, पुण्यबंध का कारण होता है भाई साहब अभिषेक। अभिषेक करने से, जिनेंद्र देव के अभिषेक करने से, वास्तव में यहाँ बार बार में अभिषेक शब्द का प्रयोग किया जा रहा है और अभिषेक को भी बहुत प्रचारित किया जाएगा। अभिषेक की चर्चाएं बहुत सारी चलेंगी यहाँ पर, और क्योंकि इसमें जन्माभिषेक भी है। वास्तव में तो जो अभिषेक शब्द का प्रयोग है वो जन्माभिषेक के लिए ही होता है, और हम जो श्री जी का रोजाना प्रतिदिन करते हैं उसे अभिषेक नहीं कह करके प्रक्षाल शब्द से पुकारते हैं। लेकिन समाज में इसी तरह की बातें, प्रक्षाल पाठ और अभिषेक पाठ दोनों को एक शब्दों से पुकारा जाता है। पूजा की किताबों में साफ साफ प्रक्षाल पाठ की जगह लिखा हुआ होता है अभिषेक पाठ। क्या श्री जी का अभिषेक हो रहा है, अभिषेक हो रहा है, भैया अभिषेक हो रहा है। अब वास्तव में यदि शब्द भेद की दृष्टि से बात किया जाए तो अभिषेक जो है, ये अभिषेक तो वहाँ होगा जन्माभिषेक, बाल तीर्थंकर का जन्माभिषेक। और जो लोग इस अभिषेक को पहले होने की बात कहते हैं उनके पीछे तर्क यही होता है कि जब तक भगवान का अभी जन्म का अभिषेक ही नहीं हुआ तब तक आप पूजन कैसे चालू कर दोगे। ये उनका तर्क रहता है कि भाई अभी जन्माभिषेक ही नहीं हुआ, अभी तो बाल तीर्थंकर ही नहीं हुए, फिर अभिषेक वगैरह होकर के जब भगवान बन के वेदी पे विराजमान हो जाएंगे पुनः, तो फिर हम उनकी पूजन करेंगे, इसलिए अभिषेक पहले किया जाना चाहिए। लेकिन भाई अभिषेक जन्म का होता है, पांडुक शिला पर होता है, मेरू पर्वत पर होता है। यहाँ तो अभिषेक है ही नहीं, यहाँ तो प्रक्षाल है। ये समझ ही नहीं पाते हैं लोग, इसलिए इतनी बड़ी गड़बड़ी होती रहती है। यहाँ अभिषेक नहीं हो रहा है, अभिषेक कैसे करेंगे आप। ये तो तीर्थंकरों की प्रतिमाएं हैं। जिन प्रतिमा जिन सारी की कही जिनागम माही। जिनेंद्र देव की प्रतिमा को इस जनागम में जिनेंद्र देव जैसा कहा गया है। तो जिनेंद्र देव की प्रतिमा मतलब जिनेंद्र देव है। अब हमें कहना है जब ये जिनेंद्र देव हैं तो भगवान का करके देखो जरा, अभिषेक कैसे करोगे। बालक का तो कर दिया, राज तिलक होता है उस समय राज्याभिषेक होता है उनका, उस समय भी अभिषेक होता है।
राज तिलक के समय, दीक्षा के पूर्व भी होती है ये विधि, लेकिन जब वे भगवान मुनिराज हो गए हैं तो नहीं होते, भगवान बन गए हैं वे नहीं होते, तो फिर वो प्रक्षाल होगा। यहाँ इन्होंने यद्यपि इस तरह का प्रश्न उठा करके भी ये कहा है कि इस तर्क से कोई व्यक्ति प्रक्षाल का निषेध करे, अभिषेक का निषेध करे, ये योग्य नहीं है कि साहब भगवान का तो होता ही नहीं है इसलिए नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं है, प्रतिदिन होना चाहिए, क्योंकि पूरे जनागम में इसके लिए बहुत प्रमाण उपलब्ध हैं। हम यहाँ पढ़ते हैं आपके सामने यशस तिलक का एक बहुत सुंदर प्रमाण, इससे पुण्य बंध के संदर्भ में व्यवहार से अभिषेक कह दिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, बोलें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अभिषेक बोल दीजिए, प्रक्षाल बोल दीजिए, क्योंकि आपके बोलने से हमें ऐतराज नहीं है। लेकिन समभिरूढ़ ने ये कहता है, मैंने भी कुछ दिनों पहले समभिरूढ़ ने कहा है, तो समभिरूढ़ ने ये बोलता है कि आप दोनों का फर्क तो जानो, बोल लेना किसी के लिए भी कुछ भी, आप अभिषेक को प्रक्षाल कह दो, प्रक्षाल को अभिषेक कह दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप बोल लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अभिषेक को प्रक्षाल और प्रक्षाल को अभिषेक कहने से हम कोई विवाद नहीं करने वाले हैं, आप जरूर बोल सकते हैं। लेकिन हम तो यहाँ सिर्फ इतनी बात कहना चाहते हैं आपके सामने, सिर्फ इतनी सी बात आप ये समझ लीजिएगा कि ये जो प्रकरण है, ये जो बातें कही जा रही है आपके सामने, इनका अंतर जरूर हमें पता होना चाहिए। अभिषेक जन्माभिषेक है और प्रक्षाल ये हमेशा के, मतलब प्रक्षाल तो हमेशा प्रतिमा का होता है, ऐसा है। वास्तव में प्रक्षाल तो उनके पूरे जीवन काल में कभी हुआ ही नहीं, गजब की बात है। तीर्थंकर परमात्मा के जीवन काल में जिनकी प्रतिमाएं यहाँ विराजमान है, प्रतिमा का तो होगा प्रक्षाल, और उनके जीवन काल में 3 बार हुआ था अभिषेक बड़े स्तर पर, बाकी तो रोजाना ही नहाते थे वो कोई बात थोड़ी नहीं। मैंने भाल तीर्थंकर को सौधर्मेंद्र ने एक बार मेरू पर्वत पर ले जा करके पांडुक शिला पर बिठा करके जो विराजमान कर दिया, तो कोई ऐसा थोड़ी ना है कि वो कोई वहाँ चले गए हैं तो इसका मतलब एक ही बार अभिषेक हुआ उनका तो जिंदगी में, जन्माभिषेक मेरू पर्वत के ऊपर, ऐसा नहीं है। तो फिर कैसा है? बोले रोज ही होता है। अरे एक बार तो इंद्र ने कर दिया, अब रोजाना घर पे नहलाने के लिए इंद्र थोड़ी ना आएगा, रोजाना तो माई नहलाएंगी बाल तीर्थंकर को, कैसा होता होगा? मतलब मैं तो बात कर रहा हूँ, क्षीर सागर के जल से एक ही बार हुआ था, अब जो रोजाना होता है वो रोजाना तो नॉर्मल जल से ही होता होगा, शुद्ध होता होगा, प्रासुक होता होगा, लेकिन क्षीर सागर का तो नहीं होता होगा, ऐसा है। और वो भी हो तीर्थंकर का पुण्य होवे तो हो जावे भाई साहब, रोजाना ही, वो तो सौधर्मेंद्र की व्यवस्थाएं हैं, जब भोजन की व्यवस्था वहाँ से कर सकता है स्वर्ग से, कपड़ों की व्यवस्था स्वर्ग से कर सकता है, तो रोजाना क्षीर समुद्र का जल ला करके नहीं दे सकता है क्या घर में? उसमें क्या हो गया? ये कौन सी बड़ी बात हो गई, विशेष बात हो गई? ये भी हो सकता है। तो ये तो माता के हाथ में है, और सच में माता ही करती होंगी निश्चित तौर पर। बाल तीर्थंकर को गोद में खिलाना, उसे तैयार करना, उसे नहलाना धुलाना, उसे खिलाना, ये सारी बातें वहीं सब होता होगा, ये सारी व्यवस्थाएं ऐसी चलती होंगी। चलिए, हम बात कर रहे थे आपके संबंध में, आपसे अभिषेक जीवन भर 2-3 बार प्रमुख आयोजन के रूप में उनके जीवन में हुआ। प्रक्षाल बाल तीर्थंकर का भी नहीं हुआ, युवा का भी नहीं हुआ, फिर दीक्षा के समय भी प्रक्षाल नहीं हुआ, फिर केवल ज्ञान पे भी नहीं हुआ, मोक्ष जाने कभी प्रक्षाल तो हुआ ही नहीं जीवन भर। तो फिर ये प्रक्षाल क्या है? बोले प्रक्षाल होता है प्रतिमा का, प्रक्षाल प्रतिमा का है और प्रतिमा की सफाई के लिए है क्या? इसलिए प्रक्षाल और अभिषेक का अंतर यहां हमने जान लिया। फिर भी यशस तिलक में सोमदेव सूर्य आचार्य देव क्या लिख रहे हैं इससे पुण्य के संदर्भ में, उस बात को देखिए। श्रीकेतनम वनिता निवासम, श्रीकेतनम वाग वनिता निवासम। क्या लिख रहे हैं? श्रीकेतनम वाग वनिता निवासम, पुण्यार्जन क्षेत्र मुपासकानाम।
स्वर्गाप वर्गे गमने कहे तुम, जिनाभिषेकाश्रयमाश्रयामि। क्या अर्थ? मैं लक्ष्मी की प्राप्ति के कारण सरस्वती रूपी वनिता की निवास भूमि, उपासना करने वालों के लिए पुण्य रूपी धान्य की उत्पत्ति के क्षेत्र और स्वर्ग तथा मोक्ष के गमन में कारणभूत भगवान के अभिषेक का आश्रय लेता हूँ। वाह, क्या शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं। किस किस तरह की शब्दावली के प्रयोग होते हैं, बड़े गजब गजब की बातें हैं भाई साहब। एक एक बात बहुत गंभीर है, एक एक बात बड़ी गहराई है एक एक शब्द में। देखो, लक्ष्मी की प्राप्ति के कारण, कौन सी लक्ष्मी की प्राप्ति के कारण? पुण्य रूपी लक्ष्मी की प्राप्ति के कारण। अरे जिनेंद्र देव को स्पर्श करने मात्र का, जिन प्रतिमाओं को स्पर्श करने मात्र के करने वाले के जीवन में क्या पुण्य बंधता होगा, सोचो। आपको मालूम है बाल तीर्थंकर की माता कैसा पुण्य बांध लेती है। ये बाल तीर्थंकर की माता अगले भाव में जन्म लेकर के, अगले भाव में तो खैर देवगति में जाएंगी, लेकिन उसके अगले भाव में मोक्ष जाएंगी। ये कैसे कैसे पुण्य बंधे होंगे। वह बाल तीर्थंकर के स्पर्श मात्र का फल है। शची इंद्राणी उस बाल तीर्थंकर को स्पर्श किया, उसने सबसे पहले उठा करके लेकर के आई वो बाहर, शची इंद्राणी। बोलो, शची इंद्राणी जो बाल तीर्थंकर को उठा करके बाहर लेकर के आई, सबसे पहले उसने निहारा बाल तीर्थंकर को, अपने स्त्री पर्याय को धन्य कर लिया उसने, शची इंद्राणी ने। और ऐसी पुण्य प्रकृतियां बांधी और इस तरह का उसका कर्म बंधा, इस तरह की योग्यता का परिपाक हुआ, इस तरह की भाव भूमि अंदर में परिशुद्ध हुई, विशुद्ध हुई, जिसके फल में क्या हुआ कि भविष्य में देखो आप, अगले जन्म में नियम से मोक्ष, एक भावावतारी हो गई वो। माने सोचना जरा किस किस तरह की बात लिख रहे हैं ये। बड़े गजब गजब के शब्द हैं, बड़ी सुंदर शब्दावली का यहाँ प्रयोग कर रहे हैं। चलिए क्या लिखते हैं यहाँ, लक्ष्मी की प्राप्ति के कारण, इसका मतलब पुण्य लक्ष्मी की प्राप्ति के कारण की बात कर रहे हैं, मुक्ति लक्ष्मी के अधिकार की बात कर रहे हैं यहाँ पर। सरस्वती रूपी वनिता की निवास भूमि, सरस्वती, लक्ष्मी की प्राप्ति और सरस्वती, न केवल लक्ष्मी की बात कर रहे हैं, क्या न केवल लक्ष्मी की बात कर रहे हैं, सरस्वती भी इनकी निवास भूमि, उपासना करने वालों के लिए पुण्य रूपी धान्य की उत्पत्ति के क्षेत्र। ये तो उपमा अलंकार के प्रयोग हैं अद्भुत। उपासना करने वालों के लिए उत्कृष्ट पुण्य बंधन, ऐसा क्षेत्र, और स्वर्ग तथा मोक्ष के गमन में कारणभूत भगवान के अभिषेक का आश्रय लेता हूं। सोमदेव सूरी ने इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया है। देखिए, लक्ष्मी की प्राप्ति, विद्या प्राप्ति और स्वर्गाधिक एवं परंपरा से मुक्ति प्राप्ति का कारण भी पुण्य ही है। क्या? लक्ष्मी की प्राप्ति का कारण पुण्य है, विद्या की प्राप्ति का कारण पुण्य है, स्वर्गाधिक एवं परंपरा से मुक्ति की प्राप्ति का कारण भी पुण्य है। देखिए, यहाँ परंपरा से मुक्ति प्राप्ति का कारण कहा गया है। जिनागम में 20 स्थानों पर यह बात कही गई है, परंपरा से मुक्ति का कारण है पुण्य। लेकिन इसका अर्थ बतलाऊं मैं, मर्म क्या है। गुरुदेव श्री के सानिध्य में यदि मैं इसके मर्म की बात करूं तो यहां मर्म ये ख्याल में आता है, ये मर्म दिखता है हमारे को, क्या कि पुण्य से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। पुण्य को परंपरा से मोक्ष कहा, इसका अर्थ यह समझना चाहिए। शुभ भाव को परंपरा से मोक्ष कहा, इसका अर्थ ये समझना चाहिए कि शुभ भाव छोड़कर मोक्ष की प्राप्ति हुई। परंपरा माने क्या है? परंपरा का मतलब क्या होता है समझना बड़ा, गुरुदेव जो रहस्य निकालते हैं वे तो बातें ही कुछ अद्भुत निकलती हैं।
पुण्य को परंपरा से मोक्ष का कारण कह दिया साहब, लिखा है शास्त्र में लिखा है। पुण्य को परंपरा से मोक्ष कहने का मतलब क्या है, रहस्य बता दूं? पुण्य को परंपरा से मोक्ष कहने का मतलब क्या? अच्छा चलो मैं एक बात कहूं राजेश भाई साहब शिकागो से, देखो ऐसा कहें अपन कि ग्रेजुएशन का परंपरा से मार्ग क्या है? बोले 10th करना, 12th करना, फिर कॉलेज में फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल, अलग अलग स्टेज, ये सब परंपरा मार्ग है या नहीं है? कि हाँ साहब परंपरा मार्ग है, बिल्कुल परंपरा मार्ग है। ग्रेजुएशन करने का परंपरा मार्ग है, एमए करने का परंपरा मार्ग, मास्टर डिग्री का बोले ग्रेजुएशन लेना, ये परंपरा मार्ग है। लेकिन इस परंपरा मार्ग का मतलब ये है कि उस क्लास को क्रॉस करते चले जाना, तब परंपरा मार्ग बनेगा। उसको चिपका के नहीं बैठना तो परंपरा मार्ग नहीं बनेगा। भाई 10th क्लास को परंपरा मार्ग कहा, तो 10th क्लास छोड़ करके 12th की तरफ बढ़ना, 12th को परंपरा मार्ग कहा तो 12th को छोड़ करके आगे बढ़ना, ग्रेजुएशन को परंपरा मार्ग कहा तो उसे छोड़ करके आगे एमए की तरफ बढ़ना। समझ में आ रही है? उसको क्रॉस करके आगे बढ़े तब तो परंपरा मार्ग कहलाए, और उसमें बैठा रहे तो फिर परंपरा कैसे कहलाएगी वो? तो जहां जहां जनागम में पुण्य को परंपरा मोक्ष मार्ग कहा गया हो, जहां जहां जनागम में शुभ भावों को परंपरा मोक्ष का हेतु कहा गया हो, उसका अर्थ यह समझना चाहिए कि ये शुभ भाव छोड़कर मुक्ति की प्राप्ति होती है, ये पुण्य छोड़कर मुक्ति की प्राप्ति होती है, ऐसा अर्थ होता है उसका। अब इसका अर्थ इस तरह का लगाया जाता है, नहीं नहीं पुण्य से होती है भाई साहब, पुण्य से होती है भाई साहब, तो पुण्य को लेकर के बैठे रहो, क्या होगा? माने दुनिया यदि ये लेकर के बैठे, नहीं नहीं साहब 10th क्लास के बिना होती नहीं है, अरे 10th के बिना कोई ग्रेजुएशन थोड़ी ना होता है, 10th के बिना नहीं होता है, तो तुमने 10th पास क्यों नहीं की? कि नहीं नहीं 10th के बिना ग्रेजुएशन कैसे होगा, मैं तो 10th में ही रहूंगा। तुमने एग्जाम क्यों नहीं पास किया? कि नहीं मैं 10th में, 10th के बिना कैसे जाऊंगा मैं, 10th के बिना होता ही नहीं ग्रेजुएशन, मेरे को बतलाया था एक बार, इसलिए तो मैं बार बार मैं 10th का एग्जाम देता हूं हर साल। क्या कर रहा है तू है? हर साल 10th का एग्जाम दे रहा है। 10th के बिना नहीं होता का मतलब क्या है? 10th पार करनी पड़ेगी। तो शुभ भाव को परंपरा मोक्ष का हेतु कहा, इसका मतलब क्या है कि शुभ भाव से नहीं, शुभ भाव को छोड़ करके। पुण्य को मोक्ष का हेतु कहा गया, इसका अर्थ पुण्य मोक्ष का हेतु नहीं है, पुण्य को छोड़ करके ये मोक्ष का हेतु है। ये समझना पड़ेगा इन सब बातों को, ये बहुत गजब गजब की बातें हैं भाई साहब, ये कुछ अद्भुत रहस्य हैं जिन्हें समझे बिना ख्याल में नहीं आएगा आपको कुछ भी बात। लक्ष्य तो मुक्ति का ही होना चाहिए। चलिए तात्पर्य पढ़ लिया क्या अपन ने? तात्पर्य पढ़ते हैं, देखिए। लक्ष्मी की प्राप्ति, विद्या की प्राप्ति और स्वर्गादिक एवं परंपरा से मुक्ति प्राप्ति का कारण भी पुण्य ही है। मैंने इसलिए इतना स्पष्टीकरण किया भाई साहब, इसलिए किया इतना स्पष्टीकरण क्योंकि मुझे मालूम है जब पुण्य को परंपरा से मोक्ष का कारण कह दिया जाता है ना, तो हमारे कई लोगों को ये बात जचती नहीं है। हमारे साथी कही है यार पुण्य को ही कह रहे हो यार मोक्ष का कारण, आप तो शुभ भाव को ही मोक्ष का कारण कह रहे हो। कि नहीं मोक्ष का कारण तो नहीं कह रहे, परंपरा से कह रहे हैं। अरे तो भी परंपरा से आप कैसे उसे कारण कह रहे हो? अरे भाई सुनो तो सही, परंपरा से जो कारण कहा गया है उसका अर्थ भी समझ लो, उसका भाव भी समझ लो, कहना क्या चाहते हैं, उसका मतलब जो है परंपरा से का मतलब ये है कि वो छूटेगा, ये है परंपरा का मतलब। ये रहस्य समझ लेना चाहिए। पुण्य ही है और पुण्य का आश्रय जिनेंद्र के अभिषेक द्वारा होता है, अतः भगवान का अभिषेक पुण्योपार्जन का विशेष स्थान है। देखिए इसको भी मैं और बात कह सकता हूँ आपसे, पुण्योपार्जन का विशेष स्थान है, इसका मतलब भी मैं आपको बतलाना चाहता हूँ। ये क्या बात कहना चाहते हैं? पुण्योपार्जन का विशेष स्थान माने क्या है? पुण्योपार्जन का विशेष स्थान माने आपको मौका मिलेगा, पुण्योपार्जन का विशेष स्थान माने आपको ये मिलेगी बात कि जिनवाणी सुनने का प्रसंग मिल गया। पुण्योपार्जन का विशेष स्थान का मतलब आपके ऐसी कर्म प्रकृतियां बन जाएगी जिसके कारण समूह शरण में जाकर के विराजमान हो जाओगे दिव्य ध्वनि सुनने के लिए। उसके लिए भी तो पुण्य चाहिए ना भाई साहब। ये जिनवाणी की चर्चाएं कान में पड़े, इसके लिए भी तो पुण्य चाहिए ना।
बिना पुण्य के ये प्रकृतियां कान में कैसे पड़ेगी, ये शब्द कान में कैसे पड़ेंगे। आखिर ये शब्दावली कान में पड़ रही है तो उसके लिए भी तो कुछ तो होना चाहिए, क्यों साहब। ये जो शब्दावली कान में पड़ रही है, ये जिनेंद्र देव के वचन कान में पड़ रहे हैं, ये भगवान की बातें, भगवान बनने की बातें, ये हमारे कान में कर्णेंद्रिय का विषय बन रही है, तो आखिर ये क्यों बन रही है। ये बातें कर्णेंद्रिय का विषय बन रही है, इसका मतलब ये है कि पूर्व में कोई ना कोई उत्कृष्ट जाति का पुण्य किया होगा। क्या पुण्य किया होगा, कैसे पुण्य किए होंगे कि तीर्थंकरों के शरीर को स्पर्श किया होगा, तीर्थंकरों के अभिषेक की, जन्माभिषेक की अनुमोदना की होगी। क्या हमने अपने हाथों से श्री जिनेंद्र देव का प्रक्षाल किया होगा। इस तरह से कुछ ऐसी कर्म प्रकृतियां बंधी होगी भाई साहब। इसके बिना इस तरह की कर्म प्रकृतियां नहीं बंधती है। कुछ ना कुछ तो ऐसा किया होगा। आपके अंदर में ये फीलिंग जरूर आई होगी कि यार ये कोई धन्य है भैया, धन्य अवसर है कि हम साक्षात जिनेंद्र देव के चरणों में आ गए, धन्य अवसर मिल गया है कि हमें प्रभु की भक्ति करने का अवसर मिल गया है, धन्य अवसर आ गया है कि हमें साक्षात जिनेंद्र देव की पूजन करने का अवसर मिल गया है। तो ये सब जो परिणाम उत्तम आए थे, इसके लिए तो मिला होगा, इसी वजह से तो मिला होगा यार, नहीं तो कैसे मिलता। माने ये जो पुण्य की जरूरत की बात कह रहा हूं मैं, बिना पुण्य के आपको मनुष्य पर्याय नहीं मिली है, बिना पुण्य के आपको जैन कुल नहीं मिला है, बिना पुण्य के आपको जनवाणी सुनने का अवसर नहीं मिला है। इसलिए आप जहां आज खड़े हैं, जिस जगह तक आ गए हैं, इसके लिए पुण्य के योगदान को नकारा नहीं जा सकता है। बिल्कुल योगदान है पुण्य का, लेकिन ध्यान रखना अटकना मत, बस सीधी सी बात है। यहां पुण्य का पूरा पूरा योगदान है, लेकिन अटकना मत। अटके और मरे, अटके और मरे, ये समझ लीजिए आप। अटकने के स्थान बहुत हैं, गलतियां करने के स्थान बहुत हैं, इसलिए गलती से भी गलती नहीं हो जाए हमारे द्वारा। हमारे को जो ये पुण्य के वजह से मिल गया है, इसकी विराधना मत करना, बस इस चीज का तिरस्कार मत करना, ये बात कहना चाहता हूं। कभी जिन मंदिर जाने का अवसर बने, उसका तिरस्कार मत करना। अरे क्या करना है, कर रखे हैं, तब बहुत कर रखे हैं दर्शन, नहीं दर्शन नसीब नहीं होंगे, ऐसा पाप बांध लोगे आप, मालूम है आपको। भविष्य में जिनेंद्र देव के दर्शन नहीं मिलेंगे, आपने ऐसा पाप बांध लिया। भावना भाव, हाँ नहीं जा पा रहे हैं, परिस्थिति है, समय नहीं मिल पा रहा है, दर्शन तो कर रहे हैं, लेकिन किसी जगह पर विशेष रूप से हम नहीं जा पा रहे हैं। मान लीजिए ऐसी स्थिति बन गई, हम नहीं जा पा रहे हैं, अब 2 मंदिर के कर लिए, तीसरे मंदिर के नहीं कर पा रहे हैं दर्शन, अब समय थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, जल्दी ट्रेन पकड़नी है, फ्लाइट पकड़नी है, वो एक अलग मैटर है, उसका निषेध नहीं करता मैं। लेकिन प्रवचन के प्रति, जनवाणी सुनने के प्रति, धार्मिक आयोजनों के प्रति कभी भी विराधना का भाव मन में आ जाए इस तरह का, अरे यार ये क्या पंचकल्याणक होते रहते हैं, अरे यार ये क्या आयोजन होते रहते हैं, अरे यार ये क्या फिर विधान रख लिया इन्होंने, यार ये क्या पूजन, ये क्या। सुनो 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 भैया, जीवन में पूजन करने को मौका नहीं मिलेगा क्या, सोचना जरा वैभव गोदा जी, जीवन में अवसर नहीं मिलेगा दोबारा। यदि आज जिनवाणी सुनने का अवसर मिल रहा है और आपने ये कह करके उस बात को टाल दिया, अरे क्या दम है यार, रहने दो यार, क्या आत्मा फात्मा बोल दिया, इसका मतलब तुम्हें आत्म दर्शन आगे आने वाले 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक नहीं मिलेंगे। ऐसा कर्म बांध लिया आपने, दर्शन मोहनी कर्म तीव्र। बी अलर्ट, सावधान रहो, चूक मत जाना, गलती नहीं हो जाए, मनुष्य पर्याय मिल गई है, बर्बाद नहीं हो जाए। ध्यान रखना, जिनवाणी मिल गई है, विराधना नहीं हो जाए। ध्यान रखना, जिन मंदिर मिल गए हैं, विराधना नहीं हो जाए। ध्यान रखना, जैन कुल मिल गया है, इसकी विराधना नहीं हो जाए, क्योंकि ये जिस पुण्य के उदय से प्राप्त हुए हैं, तुमने यदि उसकी विराधना की, तुमने यदि उसका वर्णवाद किया, तो दोबारा नहीं मिलेगा। यही तो है, और क्या है। क्योंकि दोबारा यदि तुम चाहोगे मुझे मिल जाए, तो फिर कहेंगे अच्छा तुम्हें पहले मिला था तब तुमने क्या किया था। ऐसे होता है ना। अब जैसे मान लीजिए बच्चे को मोबाइल दिलाया, बच्चे ने तोड़ दिया, बच्चे को खिलौने दिलाए अपन ने, उसने तोड़ दिया, और फिर कहता है कि फिर दोबारा दिलाओ, मैंने तेरे को पहले दिलाई थी तब तूने क्या किया।
फेंक दिया था उसको, हैं? तेरे को फुटबॉल दिलाई थी ना हमने बिना लेदर वाली, तो क्या किया तूने फिर उसका? तूने उसको हाथ में पेचकस लेकर के उसके अंदर ऐसे ऐसे ठोक दिया, उसको छेद कर दिया तूने उसके अंदर, बिगाड़ दिया तूने उसको। अब कहता है मेरे को फुटबॉल दिलाओ, मेरे को फुटबॉल दिलाओ। बोले तूने पहले वाली का क्या किया था? पहले वाली तो चली गई थी, वो तो नहीं है, अब तो मेरे पास में, अब नहीं चाहिए मेरे को, कि नहीं अब नहीं मिलेगी तेरे को। जब तेरे को पहले दिलाई थी, अब तब तूने उसकी कीमत नहीं समझी, तब तूने उसकी वैल्यू नहीं समझी, और आज तो दोबारा फुटबॉल मांगने की बात कर रहा है। तेरे को बैट दिलाया था, तेरे को बॉल दिलाई थी, तेरे को गेम दिलाए थे, तेरे को खिलौने दिलाए थे। जब कहते हैं अपन रोज घरों में इस तरह की बातें होती है, आज नहीं तो कभी हुई होगी, 10 साल पहले हुई होगी किसी के जीवन में, 25 साल पहले ऐसी घटनाएं घटी होगी। बच्चों को कहा होगा, पड़ोस में देखा होगा, चाचा के बच्चों को कहा होगा, भतीजों को कहा होगा, पोते पोतियों को कहा होगा, ऐसी बातें तो चलती है ना। ठीक इसी तरह से आज आपको ये बात कह दी गई कि तुम्हें पुण्य के उदय से ये जैन कुल मिला है, और तुमने कर दिया हाँ मिल गया होगा यार, जैन कुल क्या हो गया, तो नहीं जैन है, हाँ कौन सा मंदिर जाना है, क्या करना है। सुनो सुनो सुनो, अब जब दोबारा तुम कभी किसी दूसरी योनि में होंगे और ये भावना भाओगे काश मैं मनुष्य बन जाऊं, नहीं बनेगा। देवलोग तरस रहे हैं, काश मुझे मनुष्य पर्याय की प्राप्ति हो जाए, यार मैं मनुष्य बन जाऊं, बोले नहीं बनेगा। असंख्यात असंख्यात भाव देव पर्याय के धारण करे और मनुष्य पर्याय उनको मिले नहीं, बोले नहीं मिलेगा। कि क्यों? कि तुझे पहले मिला था, उस समय तूने इस मनुष्य पर्याय में जिन धर्म की आराधना नहीं करके विराधना की थी, बोले बर्बाद कर दिया था तूने, दोबारा तुझे प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं है तुझे दोबारा। अब क्या कहें, मजाक बना रखा है भाई साहब। मजाक में भी कभी इनकी अवहेलना नहीं करना। प्रक्षाल की बात कही गई, कर लो, मजाक नहीं बनाना। बड़े भाग्यशाली हैं भाई साहब, इन हाथों को कब अवसर, साक्षात जिनेंद्र देव को स्पर्श करने जैसा अवसर मिल रहा है। प्रक्षाल का मतलब क्या है? प्रक्षाल किसे कहते हैं? जिनेंद्र देव को स्पर्श करने का अवसर मिल रहा है आपको, भगवान को छूने का अवसर मिल रहा है। मैं तो पहले ऐसा तक भी बोल देता था कि भगवान से गले लगने का अवसर मिल रहा है। बोलो, बड़ी बड़ी विशाल प्रतिमाएं, खड़गासन प्रतिमाएं, आप उनसे हाथ मिलाने का अवसर मिल रहा है। विवेक जी बोलो, प्रक्षाल करने का मतलब भगवान से हाथ मिलाने का अवसर मिल रहा है, भगवान के चरण छूने का अवसर मिल रहा है। कैसी बातें लगती है हमारे को। गजब है भाई साहब, गजब गजब की बातें हैं, अद्भुत अद्भुत तरह की बातें हैं। सुनिए, यहाँ पुण्य का भी विशेष स्थान है, अतः पुण्य का भी विशेष स्थान है, ये बात हमने यहाँ पढ़ ली है। इसी भाव को पुष्ट करती हुई एक योगेंद्र देव की भी गाथा मिलती है। योगेंद्र देव ने भी कुछ इसी प्रकार की बातें यहाँ कही गई है। देखो क्या कही है। आरंभे जिणयेहा विथये सावजम भणन्ति दंसणं तेण जिमई मलियो इच्छुण काइयो भंती। इसका तात्पर्य ऊपर के तुल्य ही है। इसका तात्पर्य ऊपर के तुल्य ही है, मतलब जैसा ऊपर कहा था कि वह विशेष रूप से पुण्य बंधन होता है, जिनेंद्र देव को स्पर्श करने वाले का कुछ विशेष भाग्य होता है, ये बात ऊपर कही गई थी। चलिए आगे कहते हैं, समंतभद्र कृत स्वयंभू स्तोत्र वासुपूज्य स्तुति के अंदर वे कुछ और विशेष बातें कहते हैं। क्या बातें हैं जरा देखिए। पूज्यम जिनम त्वार्चयतो जनस्य सावध्यलेशो बहुपुण्यराशो दोषाय नालम कणिका विषस्य न दूषिका शीत शिवाम्बुराशौ। हैं? क्या बातें कह रहे हैं। हे भगवान, आपको पूजते हुए पूजाकृत आरंभ में जो पाप का लेश होता है वह बहुत थोड़ा होता है। क्या? जो पाप का लेश होता है वह बहुत थोड़ा होता है और पुण्य की राशि बहुत विपुल होती है। क्या समझना क्या कह रहे हैं भगवान? क्योंकि कई लोग तर्क करते हैं भाई साहब, वो कहते हैं यार पूजन करने के अंदर भी हिंसा हो रही है,
वह प्रक्षाल करने के अंदर भी जल डोल रहा है, प्रक्षाल करने के अंदर भी ये हो रहा है, पूजन करने के अंदर बहुत बहुत तरह की बातें इस तरह की चलती है। और लोग ऐसा कह देते हैं मत करो भाई साहब, पूजन मत करो, लोग ये कहते हैं प्रक्षाल मत करो, लोग कहते हैं ये मत करो। तो आचार्य देव यहाँ कह रहे हैं भाई, भगवान कह रहे हैं भगवान, हे भगवान, आपको पूजते हुए पूजा कृत आरंभ में जो पाप का लेश होता है, हमें मालूम है पाप का लेश होता है, पूजा के आरंभ में आपका लेश होता है क्या, जो आरंभ का लेश होता है वह बहुत थोड़ा होता है और पुण्य की राशि बहुत विपुल प्राप्त होती है। समंत भद्राचार्य देव ने लिखा है इस तरह का, समंत भद्राचार्य देव ने लिखा है कि विपुल पुण्य की राशि होती है। और इसके लिए एक एग्जाम्पल दिया है, बड़ा सुंदर एग्जाम्पल दे करके यहाँ चर्चा की है। वो एग्जाम्पल ये दिया है, ये कह रहे हैं जिस प्रकार शीतल जल से भरे हुए समुद्र में, समुद्र है निर्मल जल से भरा हुआ है, शीतल जल से भरा हुआ है, उस जल से भरे हुए समुद्र में एक विष की बिंदु आपके पूजन द्वारा पुण्य समूह में पूजन कृत आरंभ जनित पाप का असर नहीं होता है। ओहो, क्या कह रहे हैं, अरे थोड़ा बहुत यत किंचित, यदि यत किंचित कुछ ऐसा हो भी गया हो, मान लो थोड़ा बहुत पाप राशि जैसी ऐसी यदि थोड़ी बहुत कुछ बात भी हो गई हो, चिंता मत करना, समुद्र में बूंद बराबर है, फर्क पड़ने वाला है भाई साहब, इससे कुछ होने वाला नहीं है। नहीं तो दुनिया ऐसी बातें कहनी लग जाएगी, चार चार समय प्रवचन कर रहे हो पंडित जी, इतना बोलते हो आप, बोलने से भी तो हिंसा होती है, लो मत करो। अरे पंडित जी आप क्या लाइट का प्रयोग करते हो, ओ हिंसा होती है। अरे पंडित जी क्या करते हो आप, माइक का प्रयोग करते हो, माइक में कितनी हिंसा होती है, इसमें कितनी हिंसा होती है, इंटरनेट कैसे बन रहा है, बिजली कैसे बन रही है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे बन रही है, कहाँ कहाँ की बातें दुनिया भर की चलेंगी, आप सोचो तो सही जरा। माने मैं आपको कुछ विशेष कहना चाहता हूं, मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि इसकी एवज में पुण्य बंध रहा है या नहीं, विशेष जाति का सातिशय पुण्य बंध रहा है या नहीं, तो ये छोटा मोटा पाप, ये पाप नहीं गिना जाता है। पूजन करते समय होने वाला जो थोड़ा बहुत आरंभ है, उस आरंभ को नहीं गिना जाता है। दोषाय नालम कणिका विशस्य, अरे दोषाय नालम कणिका विशस्य, कितना स्पष्ट समंत भद्राचार्य देव ये कह रहे हैं, समुद्र में, अरे विशाल समुद्र में एक बूंद जहर की गिर भी जाएगी तो पता ही नहीं लगेगा, खत्म हो गया, वो तो बेअसर हो गई है वो, ये बात यहाँ कहना चाहते हैं। चलिए और देखिए जरा यहाँ क्या कह रहे हैं, जिस प्रकार शीतल जल से भरे हुए समुद्र में एक विष की बिंदु का कुछ असर नहीं होता, उसी प्रकार आपके पूजन द्वारा प्राप्त किए हुए पुण्य समूह में पूजन कृत आरंभ जनित पाप का कुछ असर नहीं होता है। अर्थात अमृत समुद्र में जिस प्रकार विष की बूंद, अमृत समुद्र में जिस प्रकार विष की बूंद कोई असर नहीं करती, वैसे ही पूजा के विषय में किया गया पाप का लेश भी कुछ असर नहीं करता। ओहो, उसी तरह से पूजा के विषय में भी लगा लेना चाहिए, कुछ असर करने वाला नहीं है, पाप का लेश मात्र भी फर्क पड़ने वाला उसमें नहीं है। यहाँ यह ध्यान देना चाहिए कि पूजा में कम से कम आरंभ हो। अब देखो कितना बैलेंस की बात करते हैं, मुझे इतना अच्छा लगता है महाराज साहब के सानिध्य में, इतना अच्छा लगता है क्योंकि बहुत बैलेंस रख करके बात करते हैं। मैंने कहीं ऐसा नहीं रो भैया तो पूजन करो, दमादम पूजन किए जा रहा है, और प्रक्षाल अभिषेक की बात हो रही है तो दमादम अभिषेक किए जा रहा है। नहीं भाई नहीं, गलत फहमी नहीं, ऐसा गलत काम नहीं होना चाहिए भैया। यहाँ जो बात कह रहे हैं उसको योग्य रीति से आपको समझना चाहिए कि क्या बात कही जा रही है। यहाँ ये कहा जा रहा है कि सुनो भाई, आप आरंभ ज़्यादा मत करो, बैलेंस रखो, थोड़ा बहुत हो जाए वो गिनती में नहीं है, बहुत ज़्यादा करने के लिए तो हम भी नहीं कहते हैं, लेकिन अब आप इसकी एवज में भक्ति बंद कर दो, आप नृत्य ही बंद कर दो, आप संगीत ही बंद कर दो, आप गाना ही बंद कर दो, तो ऐसा थोड़ी ना चलेगा। आप गाओ भी, संगीत भी लो, आप उपवास भी करो, आप व्रताधिक भी करो, आप भोजन भी करो, मर्यादा का करो, शुद्ध सात्विक करो,
ये सारी बातें होनी चाहिए, होती हैं, ऐसा कहना चाहते हैं। माने कितना अधिक बैलेंस रख करके यहाँ बातें कही जाती है, बहुत विचारणीय बातें हैं। देखिए, पूजा में कम से कम आरंभ हो, ये मस्ट है, कम से कम आरंभ होना चाहिए, कम से कम आरंभ होना चाहिए। जितना संभव हो सके उतना अपने आरंभ को कम रखने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं अपन। प्रश्न, भगवान की मूर्ति को वेदी में विराजमान है क्या? अब ये बड़ा गजब का प्रश्न उठाया है, माने लोग उठाते हैं इस तरह के प्रश्न। भगवान तो वेदी में विराजमान है, अब क्या करें बोलो, अब क्या करना है? अब तो ठीक नहीं है, भगवान तो विराजमान है वेदी पर। बोले नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। सुनो भैया, भगवान की मूर्तियां जो है ये तो वेदी पर विराजमान हैं, वे नग्न अवस्था मुनि मुद्रा को लिए हुए हैं, और दिगंबर संप्रदाय में मुनियों के लिए स्नान का सर्वथा वर्जन है। क्या सर्वथा वर्जन है उनका? मुनिराजों के लिए स्नान का निषेध है, स्नान का निषेध है। एक जल की बिंदु में असंख्य जीव माने हैं, तो जिन प्रतिमा को जल से अभिषेक क्यों किया जाता है, इस कारण अभिषेक नहीं करना चाहिए। लो, ख्याल में आ रही है बात? इस कारण अभिषेक नहीं किया जाना चाहिए। प्रश्न तो है, लग रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो जवाब लिख रहे हैं। उत्तर, भगवान की प्रतिमा होती है त्रयोदश गुणस्थानवर्ती अरियंत की, न कि छठे गुणस्थानवर्ती मुनि की। उनके मूल गुणों में एक ऐसा मूल गुण है जो यावत जीव स्नान त्याग रूप है, माने उसके त्याग रूप है, इसलिए उस बात को ऐसा नहीं लगाना चाहिए। तो मुनिराजों की बात थी, और मुनिराजों के जीवन में इस तरह का मूल गुण होता है। अभी इस संबंध में और कुछ विशेष कहते हैं, जरा वो देखिए, इसका जवाब सुनिए। ये कहाँ आ गए यार, थोड़ा सा क्या है, थोड़ा मोबाइल में पढ़ रहा हूँ इसलिए। तो जब छठे गुणस्थानवर्ती मुनि ही स्नान नहीं कर सकते हैं, तो केवल ज्ञानी की आदर्श रूप प्रतिमा का स्नान किस प्रकार संभव हो सकता है? वे तो समव शरण में अंतरिक्ष में रहते हैं। ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है, और प्रश्नकर्ता का प्रश्न भी वाजिब है, क्योंकि इस तरह की चर्चाएं समाज में चलती भी है, और हम लोग सब जो कि आत्मार्थी लोग हैं, इसलिए हम जानते हैं इस बात को कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मत करो आप तो प्रक्षाल मत करो। कई लोग ऐसे मिलते हैं, प्रक्षाल मत करो यार, आप तो पानी मत लगाओ, आप तो बिल्कुल कुछ नहीं किया जाना चाहिए। तो उनके लिए जवाब देते हैं कुछ प्रश्नोत्तर श्रावकाचार्य पृष्ठ 20 का प्रमाण है। उत्तर, सदृष्टयः प्रकुर्वन्ति चाभिषेकं जिनस्य ये जन्म स्नानं च ते प्राप्य मेरौ यान्ति शिवालयम्। बड़ा गजब का जवाब दिया है। जो सम्यक दृष्टि पुरुष भगवान जिनेंद्र देव का अभिषेक करते हैं, वे मेरू पर्वत पर जन्माभिषेक पाकर मोक्ष में जा विराजमान होते हैं। ओ, क्या लिख रहे हैं ये क्या बात लिख रहे हैं, जरा देखो तो सही। जो व्यक्ति भगवान का अभिषेक करते हैं, उनका खुद का मेरू पर अभिषेक हो जाता है। गजब हो गई बातें, मैं तो गजब की बात है, और आचार्य देव का प्रमाण है साथ में। जो सम्यक दृष्टि पुरुष भगवान जिनेंद्र देव का अभिषेक करते हैं, वे मेरू पर्वत पर जन्माभिषेक पाकर मोक्ष में जा विराजमान होते हैं, अर्थात वे तीर्थंकर होते हैं। मेरू पर्वत पर उनका जन्माभिषेक किया जाता है, और अंत में वे मोक्ष जाते हैं। ओहो, अंत में मुक्ति की प्राप्ति कर लेते हैं। कहा भी है, जिनांगम स्वच्छ नीरेण क्षालयन्ति स्वभावतः येति पापमलं तेषां क्षयं गच्छति मर्म धर्मतः। जो स्वभाव से ही स्वच्छ जल है, उससे भगवान जिनेंद्र देव की प्रतिमा का अभिषेक करते हैं,
उस धर्म के महात्म्य से उनका समस्त पाप कर्म नष्ट हो जाता है। अब ये प्रकरण कुछ इस तरह का है कि इसमें कुछ बातें यहाँ उठने वाली हैं कि साहब ये क्या करना योग्य है, कैसे करना योग्य है। मैं इसको थोड़ा सा फटाफट पढ़ देता हूँ, या फिर कल ही चलाएंगे इस प्रकरण को, छोड़ते हैं आज अपन यहाँ। माने ये इसमें जलाभिषेक होना चाहिए कि पंचामृत अभिषेक होना चाहिए कि किस तरह से किया जाना चाहिए, ये कुछ प्रकरण को यहाँ उठा रहे हैं। सुंदर प्रकरण है, मार्मिक प्रकरण है, पूरा करेंगे अपन को तो चलना ही है। कल इस विषय को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। आज विराम देते हैं। जनवाणी स्तुति। और आप लोगों को जानकारी है ही, सुबह जो समय सार में चल रही है चर्चा, नए विभाग नहीं जानने वाले की वो तो यथावत है ही। शाम के समय एक विशेष हमने कल गर्भ कल्याणक के ऊपर चर्चा करेंगे। 6:45 का समय भारतीय समय के अनुसार 6:45 गर्भ कल्याणक क्या होता है, कैसे होता है, उसकी चर्चा रात्रि 8 बजे इसी परंपरा में कल मिलेंगे आपसे। और 10 बजे पारस पर जो चलता है वैसा चलेगा ही। जनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक। 9 बार नमोकार मंत्र। नमो अरिहंत, नमो सिद्धाणत, नमो जय, नमो लोये सब, नमो अरिहंत।